मच्छर कॉलोनी का माहौल दूर से देखा जाए तो ये एक खूबसूरत बस्ती लगती है। समंदर, हवा, परिंदे ये सब मिलकर एक ज़िंदा इकोसिस्टम बनाते हैं। यहाँ ज़िंदगी साफ नज़र आती है, लेकिन असल कहानी बाकी है। जब कैमरा करीब आता है तो तस्वीर बदल जाती है। ये वही इकोसिस्टम है जहाँ गंदगी धीरे धीरे सब कुछ बदल रही है। आज मच्छर कॉलोनी में ज़्यादातर वही परिंदे नज़र आते हैं जो गंदगी पर ज़िंदा रहते हैं। चील, गिद्धे, कौवे ये इकोसिस्टम का सिग्नल होते हैं। जो परिंदे साफ़ पानी और साफ़ माहौल मांगते थे वो अब नायाब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के इकोसिस्टम्स डाइवर्स हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम्स, कोस्टल इकोसिस्टम्स, माउंटेनस इकोसिस्टम्स, इंडस रिवर इकोसिस्टम्स और फिर इवन अल्पाइन जोन्स के भी इकोसिस्टम्स। पाकिस्तान के लिए आपने लफ्ज़ सुना होगा जियोग्राफी पढ़ते हुए कि यहाँ का क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डाइवर्स है। हमारे यहाँ पर डेजर्ट्स भी हैं तो स्नोवी पीक्स भी हैं और 70% जो है पाकिस्तान का वो एरिड जोन में कंसीडर किए जाते हैं। साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में जितने वाइल्ड लाइफ के मेंबर्स होते हैं वो कोई ना कोई इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनका एक वेल डिफाइंड रोल होता है। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इतनी वाइटल हैं फॉर द सेक ऑफ इकोसिस्टम कि अगर उन सर्विसेज के असूल के लिए हम पैसों के खर्च पर आ जाएं तो शायद किसी भी मुल्क का बजटरी प्रोविजंस भी इनसफिशिएंट हो जाएंगे। बहुत वाइटल सर्विसेज हैं। जहाँ पानी रुकती है वहाँ मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर का बढ़ना इस बात की निशानी है कि इकोसिस्टम बीमार हो चुका है। मच्छर कॉलोनी की ज़िंदगी समंदर से जुड़ी हुई है, लेकिन जब समंदर का पानी गंदा होता जाता है तो मछली करीब नहीं रहती। आज मछली पकड़ने के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। मैं किमाड़ी का रहायशी हूँ। मछली के लिए मैं जाता हूँ। 20-25 साल हो गए मेरा यही काम है। मछली के लिए तो बहुत मुश्किल मेहनत करनी पड़ती है हमें। कभी समंदर के बीच में खड़े होते हैं जब भी आती है मछली, ऐसे तो आती नहीं है किनारे पर। गहरे समंदर में जाना पड़ता है हमें। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती है हवा की वजह से कि हम लोग अपनी जान नहीं पकड़ सकते हैं। कभी ऐसे जो गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, फिर भी हम लोग मछली पकड़ के लेके आते हैं। इस गंदगी ने फिशरी के बिज़नेस को भी मुतासिर कर दिया है। कचरा नाले में जाता है, नाला समंदर में और समंदर मछली में और मछली इंसान में। प्लास्टिक अब हर जगह है, ठीक है। सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीज़ से, ऐसे मटेरियल से जो जिसमें कि यही वाली प्रॉपर्टीज़ हो। सो वो काम यही करे, देखने में ऐसा ही हो, लेकिन अब वो तेल से बनाया हुआ प्लास्टिक ना हो बल्कि दूसरे सोर्सेज से बनाया हुआ हो और बायोडिग्रेडेबल हो। सो ये करना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अभी जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारा प्लास्टिक कचरे में जाता है और बहुत सारा प्लास्टिक समंदर में जाता है और इसके पार्टिकल छोटे होते चले जाते हैं। इसके जो साइज़ है प्लास्टिक का वो छोटा होता चले जाता है। तो फिर समंदर में उसको मछलियाँ खाती हैं। इसी तरह से गाय, भैंसें अक्सर वो कचरे पे जो है वो खा रही होती हैं। तो उससे आप समझें कि प्लास्टिक के पीसेस उस जानवर में और उसके दूध में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो खाने के साथ साथ जो है ना वो उनके मॉलिक्यूल लेवल पे जो है ना वो अंदर चले जाते हैं, जो नुकसान का बायस होते हैं। जाल डालते हैं, उसमें बोतलें भी आती है, कचरे भी आते हैं, पेपर भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें समंदर के अंदर अभी हर चीज़ आती है जाल के अंदर। तो
इतना ज़्यादा प्लास्टिक समंदर में है कि उसके बहुत बड़े बड़े जजीरे कई मुकाम पे समंदरों में, यानी जो ओशन हैं बड़े वाले, उनके अंदर बन गए हैं। और सो इस सबको यानी साफ भी करना है और एक तरफ जो है रिड्यूस भी करना है। सो रिड्यूसिंग वाला अमल जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन नुकसानात से बचा जाए। सो नुकसान क्या है, जब हमारी बॉडी में आ जाता है या किसी भी जानवर के अंदर वो नैनो प्लास्टिक आ जाता है तो वो कैंसर और एमराज का सबब बनता है, यानी वो बीमार हो जाते हैं, वो हमारी ज़िंदगियाँ कम हो जाती हैं इसकी वजह से। तो ये उसका नुकसान है जो कि अवॉइड किया जा सकता है। इकोसिस्टम का ये दायरा वापस हम तक लौट आता है। मच्छर कॉलोनी का ये मसला सिर्फ गंदगी नहीं, ये इकोसिस्टम के बिगड़ने की कहानी है। अगर इकोसिस्टम ना बचा तो ना परिंदे बचेंगे, ना मछली और ना ही इंसान।